Okay. So now when the Saturn is sitting in the sixth house, which we have already discussed, that malefic planets act good in the sixth house. Why? Because sixth house is connected to your daily life problem. So in your daily life problem, malefic planet can only help you to overcome your daily life problem. Is it? Can moon help you? No. In the sixth house, moon will make you more mentally depressed. Okay. But malefic planets like Saturn, Rahu, Mangal, these planets act very good in the sixth house. Why? Because sixth house is your daily life problem, legal case, minor health issues. Will you able to get your stuck money back or not? That is all connected to the sixth house. Let's say आपने किसी को पैसा दिया है. Now will you able to get your stuck money back or not? Of course, you should be very courageous. आप गुंडे होने चाहिए तभी आप अपना पैसा निकाल सकते. Clear है? So that is how the strong planet like Saturn, Rahu, and Mangal act very good sitting in the sixth house. Because in planet में आपको याद नहीं करना है, you have to just differentiate. Like sixth house हुआ, eighth house हुआ, 12th house हुआ, यहाँ पर आपको सब बहुत malefic planets चाहिए होते हैं. Is it? Let's say you are not well. तो आपको उसको अच्छे से रिकवरी करने के लिए which planet required? मंगल. क्यों? आपके अंदर करेज देगा वो. दैट्स द रीजन आपने सुना होगा कि कोई भी बीमार होता है तो उसको बोला जाता है गो एंड विजिट टू अ लॉर्ड हनुमान टेम्पल और स्टार्ट प्रेइंग टू लॉर्ड हनुमान. या किसी के ऊपर भी लीगल केस होता है उसको क्या बोला जाता है? गो एंड प्रे टू लॉर्ड हनुमान. बाय यू विल गेट अ करेज. आपका मंगल सही होएगा. मंगल और शनि के ही करेज से आप किसी भी कोई भी चीज से आप बाहर निकल सकते हैं. लेट्स से आपने किसी को पैसा दिया है और आपका कोई सॉफ्ट प्लैनेट बैठ गया है आपके सिक्स्थ हाउस में. लेट्स से जुपिटर इज सिटिंग इन द सिक्स्थ हाउस. ओके. अब आप अपना पैसा वापस मांग ही नहीं पाओ. आपको लगेगा लेट गो, भगवान देख ले. वीनस बैठ जाए आपका सिक्स्थ हाउस में, मांग ही नहीं पाओगे आप अपना पैसा वापस. क्यों? नाउ इट्स अ सॉफ्ट प्लान. अभी यहाँ पर राहु बैठ जाए, अब गुंडा है वो. गुंडों को तो पता होता है हाउ टू गेट देयर मनी बैक. क्लियर है? सो द कॉन्सेप्ट इज दैट सिक्स में आपको मैलेफिक प्लैनेट्स रिक्वायर्ड है. सो सिक्स हाउस इफ यू हैव अ मैलेफिक प्लैनेट दिस गिव यू अ गेन ऑफ वेल्थ टू. व्हाई गेन ऑफ वेल्थ? आपको पता है यू विल बी एबल टू फाइट विद द डेली लाइफ प्रॉब्लम. अगर आप डेली लाइफ प्रॉब्लम से अगर आप फाइट नहीं कर सकते हो देन यू विल नॉट एबल टू विन. क्लियर है? आपको एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको डेली लाइफ प्रॉब्लम से फाइट करना पड़ेगा. क्लियर है? तो अभी यहाँ पर अगर कोई भी हार्ड प्लैनेट बैठेगा उसको मैनुपुलेट करना आएगा, उसको लोगों को घुमाना आएगा, लोगों को मैनुपुलेट करना, ऐसी सब चीजें आएंगी बिकॉज उसके पास यहाँ पर हार्ड प्लैनेट बैठा है. अभी यहाँ पर सॉफ्ट प्लैनेट बैठ जाएगा देन इन योर डेली लाइफ आप इमोशनली हो जाओगे, यार ऐसा नहीं करना है इसके साथ, यार ऐसा नहीं करना है इसके साथ. क्लियर है? बिकॉज ऑफ द प्लैनेट सिटिंग देयर. सो नाउ a malefic planet like Saturn sitting in the sixth house, it is a very good position of the Saturn. You will be able to gain wealth, सक्सेस ओवर द एनिमीज. आपके जितने भी दुश्मन हो, बिकॉज आपके एनिमीज भी देखे जाते हैं सिक्स हाउस से. आपके जितने भी दुश्मन हो, आप लीगल केस में स्टक हो, कोई आपसे दुश्मनी करे, यू विल बी एबल टू ओवरकम दैट. क्लियर है? पावर होती है, पॉपुलैरिटी होती है. आप अपने अपने एरिया में आप पॉपुलर हो सकते हो. यू नो हाउ टू फाइट. calmer, clear, and rational way of thinking. Someone who approaches situation with a seriousness, logic, objectivity without being influenced by the emotions or the extreme views. अगर लाइफ में प्रॉब्लम आएगी आप फिर से खड़े हो सकते हो फाइट करने के लिए. आपको कोई भी कितना भी गिरा दे, यू विल अगेन टेक अ स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ एंड देन अगेन यू विल स्टैंड. क्लियर है? आप अपना साथ दोगे, आप फिर से खड़े होने की क्षमता दोगे इफ द सैटर्न इज सिटिंग इन द सिक्स्थ हाउस. Without being influenced by the emotions or extreme views, troublesome servants losses through the enemy. लॉसेस होएगा आपके एनिमीज के थ्रू बिकॉज सैटर्न जहां पर भी बैठता है तो इन लोगों के एनिमीज भी बहुत होते हैं. अगर आपका मैलेफिक प्लैनेट, अगर आपका लेट से सम मैलेफिक प्लैनेट सिटिंग इन द सिक्स्थ हाउस, आप अपने एनिमीज से ओवरकम भी कर जाते हो बट आपके एनिमीज भी हो. क्लियर है? क्योंकि आप सिक्स्थ हाउस में बैठा है तो आपके लीगल केस भी करवा सकता है, प्रॉब्लम भी देगा, फिर प्रॉब्लम को फाइट करने की क्षमता भी देगा. कॉन्सेप्ट इज क्लियर? Yes. आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम आपके सर्वेंट्स हो सकते हैं. यू विल बी गोइंग टू गेट माइनर प्रॉब्लम फ्रॉम द सर्वेंट साइड. आपके सर्वेंट आपके पास टिकते नहीं होंगे, बार बार उनका रिटेंशन होता रहेगा. कॉन्सेप्ट इज क्लियर?
मैम if Saturn is good in 6th house, then तो फिर no problem from the servants. Is it so? लॉस सर्वेंट्स विल बी द प्रॉब्लम, क्योंकि जहां पर भी शनि बैठता है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम भी तो बन जाता है। डेली लाइफ प्रॉब्लम सर्वेंट हुआ, सर्वेंट्स इटसेल्फ इज शनि। हाँ मैम गॉट इट, बट ये भी हो सकता है ना, अगर शनि गुड है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। शनि अच्छा है, अगर आपने उसको मेंटेन कर रखा है देन वो रिटेन हो सकता है, बट आपको हाँ कहीं ना कहीं अपने सर्वेंट की साइड से प्रॉब्लम आ सकती ओके। है। प्रॉब्लम विल कम फ्रॉम द सर्वेंट साइड। नेक्स्ट थिंग व्हाट, सैटर्न सिटिंग इन द सिक्स्थ हाउस, ऐसे बिकॉज सैटर्न इज अ वेरी सीक्रेटिव प्लान, ऐसे लोगों को अपने प्लान प्रायर इट हैपन कभी भी शेयर नहीं करने चाहिए, बिकॉज इनके वो काम होंगे ही नहीं अगर इन्होंने होने से पहले किसी को शेयर कर। सैटर्न सेकंड, सैटर्न फिफ्थ, सैटर्न सिक्स, सैटर्न एट, वेरी सीक्रेटिव। आपको कहीं जाना है, जाने के बाद लोगों को बताओ मैं यहाँ जा रहा हूँ। आपको कहीं जाना है, आपने सबको बोल दिया मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, आपको काम ही नहीं होगा। इनके लिए, इनके ऊपर सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक होते हैं। सैटर्न इन द सेकंड, सैटर्न इन द फिफ्थ, सैटर्न इन द सिक्स, सैटर्न इन द एट, वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लैक मैजिक होते हैं। इनको अपनी एनर्जीज को काफी ज्यादा सेफ रखना चाहिए, एंड दे हैव टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट शेयरिंग एनी प्लान। इट कैन बी द पर्सनल प्लान, इट कैन बी एनीवेयर दे आर गोइंग, प्रोफेशनल प्लान, बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ा है सैटर्न इज अ सीक्रेटिव प्लैनेट, सैटर्न डजंट वांट यू टू टेल एनी। अगर आपको कोई, किसी को आप जानते होगे सैटर्न सिक्स्थ एट, आप उससे पूछना, वो अपना प्लान पहले किसी को शेयर कर देगा, उसका काम होगा ही नहीं। क्लियर है? मैम एनर्जी कैसे सेव कर सकते हैं? मेक श्योर कि आप अपनी खुद की ब्लैक मैजिक, या तो आप रुद्राक्ष पहन रहे हो, इबोनी वुड पहन रहे हो, इबोनी वुड से भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होने के कम होते हैं। मेक श्योर कि आप डेली अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर, कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं, सो दैट आपके, बिकॉज इनके ऊपर ब्लैक मैजिक होने की बड़ी हाई पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज एनी प्लैनेट सिटिंग देयर। ब्लैक मैजिक होता कौन से प्लैनेट है? शनि तो ब्लैक मैजिक करवाता है, शनि ब्लैक मैजिक का कारक है। नेगेटिव शनि, पीपल विल बी इंडल्ज इनटू द ब्लैक मैजिक। क्लियर है? मैम लेकिन अगर किसी का सैटर्न फिफ्थ में है लेकिन सिक्स्थ हाउस में मार्स है, तो फिर उनका तो उनको अगर कुछ हो भी रहा है तो लेकिन वो डेली लाइफ प्रॉब्लम से निकल पा रहे हैं। निकल आते हैं, बाहर निकल आएंगे, बट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आप प्रॉब्लम से बाहर तो निकल आओगे। आपको कोई भी गुंडा प्लैनेट वहां पर बैठ गया, राहु बैठ गया, मंगल बैठ गया, शनि बैठ गया, यू विल बी एबल टू ओवरकम द प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम विल कम इन योर लाइफ। ओके। एनिमीज भी होंगे, बट आप एनिमीज से ओवरकम भी कर लोगे। अगर आप लीगल केस में फंस भी सकते हो, हाई पॉसिबिलिटी है, हार्ड प्लैनेट वहां पर बैठकर आपको लीगल केस में फंसाएंगे, फिर निकालेंगे। आपके दुश्मन भी ज्यादा होंगे। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? यस। Any questions so far? Okay. Now Saturn in the seventh house. Abhi Saturn has a directional strength in the seventh house. And now what exactly directional strength is? That is called the Digbali. Digbali means आपको वो planet वहां पर required है। जैसे कि Saturn is a planet of patience. Saturn is a planet of balance and harmony too. That's the reason it is exalted in Libra. Okay. अब why Saturn has a directional strength in the seventh house? सबसे ज्यादा आपको बैलेंस और हार्मोनी कहाँ पर जरूरत है? इन योर मैरिज पार्टनरशिप में। सबसे ज्यादा आपको पेशेंस कहाँ पर जरूरत होती है? सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस में। सबसे ज्यादा मेच्योरिटी आपको कहाँ पर जरूरत होगी? सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस। क्लियर है? Yes. तो अभी सैटर्न सिटिंग इन द सेवेंथ हाउस, अदर वे सैटर्न और शादी दो अलग अलग चीजें। Yes. आपकी लाइफ में सैटर्न का ज्यादा हाई इन्फ्लुएंस होएगा, आपकी शादी जीरो होगी। नो इमोशंस, नो लव, बिकॉज सैटर्न मे बी वेरी प्रैक्टिकलिटी। आपका जो रिलेशनशिप होएगा, आपका हस्बैंड आपके साथ खड़ा रहेगा आपके बुरे वक्त में, बट नॉट नेसेसरी इज रोमांटिक। दो अलग अलग चीजें। क्लियर है? सैटर्न इन द सेवेंथ हाउस, रिलेशनशिप, आप या तो उसको एक्सेप्ट कर लो एज इट इज, बिकॉज वेयर द सैटर्न सेट्स यू नीड टू एक्सेप्ट इट। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरी मैरिज लाइफ ऐसे ही है, मेरी मैरिज लाइफ कोल्ड है। या तो वो बंदा शादी करेगा नहीं, करेगा तो इट बिकम वेरी फ्रीज आउट, वेरी कोल्ड। Ma'am, my question is the partner would be cold or the one who has Saturn in the seventh house will be cold? Partner will be cold and the marriage will become cold.
विद टाइम वो इमोशंस जीरो हो जाएंगे, बिकॉज सैटर्न इज अ इमोशनलेस प्लान. कॉन्सेप्ट इज क्लियर? सो गेट द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ. डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मीन्स वो दिग्बली है. वो लिब्रा में इट्स एक्सॉल्टेड इन लिब्रा. Sickly partner, because as I already told you that Saturn is a karak of your health also. So with time partner की health में problem आने लगती है. Domestic disharmony आपके domestic life में, because Saturn is not at all friendly with the domestic life. Saturn को सिर्फ मतलब है कि कर्म करो, कर्म 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 कर्म. There is no emotions, there is no love. तो domestic life hampered हो जाती है, love नहीं रह जाता है, romance नहीं रह जाता है. Under sex life, because as I already told you, there is no gender of Saturn, nor male nor female. So these people have a very less interest in sexual activities. Immoral, financial strain रहता है. लड़ाई की वजह क्या बनेगी? लड़ाई की वजह बनता है Saturn. Saturn क्या है? पैसे का कारक. Reason of the fight, that will be Saturn. अभी अगर आप देखो वर्गो लग्न, Pisces sitting in the Saturn. अगर नेटल के चार्ट में सैटर्न डेबिलेटेड पोजीशन में, अभी आप करंट पोजीशन में वर्गो लग्न वाले से बात कर लेना, उनकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में लड़ाई क्यों हो रही होगी? बिकॉज ऑफ द मनी. यूनिवर्सली बैठा हुआ है, जिन जिन वर्गो वालों के डेबिलेटेड सैटर्न होंगे, रीजन फॉर द फाइट विल, वन ऑफ द रीजन विल बी द मनी. ओके. गिव्स द पॉपुलैरिटी, fame but lacks the family comfort, political success and the diplomacy, dark complexion partner and the faithful partner. Why dark complexion partner? Because Saturn का जो कलर होता है वो डस्की होता है. Saturn is not a beautiful planet. Clear है? It's a dusky color planet. It is a old age planet. तो बंदे का जो कलर होएगा वो डार्क कॉम्प्लेक्शन का होएगा. आप आगे जाकर ये भी पता कर सकते हो कि आपका हस्बैंड दिखता कैसा होएगा. From your या निशा. सैटर्न के साथ अगर प्लैनेट्स दूसरे बैठते होते तो फिर कॉम्प्लेक्शन में चेंजेस हो सकते हैं. आपके फर्स्ट हाउस में जिस जिस प्लैनेट का एस्पेक्ट होएगा, 12th हाउस में जिस जिस प्लैनेट का रिफ्लेक्शन होएगा, वो आपका फेस का कलर होएगा. ऐसा नहीं है कि सब कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस वाले डस्की होंगे, डिपेंडिंग उनके और भी प्लैनेट उनको एस्पेक्ट करते होंगे. मैम यस, सैटर्न नो प्लैनेट एस्पेक्ट तो आप देखोगे कि बंदा डस्की होएगा. हाँ जी श्योर. मैम आपने बोला फर्स्ट एंड 12th पे जो एस्पेक्ट होगा है ना मैम? फर्स्ट में जो आपका लगना है, लगना पे जो एस्पेक्ट है और जो प्लैनेट बैठे हैं वो आपकी फेस है. और मैम अगर यही 7th हाउस में सैटर्न के साथ मून हो जाएगा तो मैम तब भी सेम चीजें होंगी या कुछ चेंज होगा? सैटर्न के साथ मून मतलब हाउ पार्टनर की वो बंदा खुद, कोई भी मैम क्या चेंजेस होंगे अगर हम लेट्स से कि सैटर्न और मून सिटिंग इन द 7th हाउस, डिपेंडिंग कि उसका लगना क्या है. लेट्स से कि कोई कैंसर लगना है, ठीक है, और उसका सैटर्न और मून इज सिटिंग इन द 7th हाउस. अब उसका जो रिफ्लेक्शन जो पेज पर जा रहा है वो कौन सा जाएगा? मून और सैटर्न. क्लियर है? अब सैटर्न ने कहीं ना कहीं मून पर जंग लगा दी, सैटर्न पर मून पर प्रेशर कर दिया. अब बंदा कैसा हो सकता है? हो सकता है बल्कि बॉडी हो, कलर फेयर होएगा बट बल्कि बॉडी रहे, बिकॉज सैटर्न ने अब वहां पर एस्पेक्ट कर दिया उसके फर्स्ट हाउस. तब भी मैम जो जैसे मैरिड लाइफ में अगर आपने बोला कि फाइट और लेस इंटरेस्ट, तब भी मून के होने के बाद भी ऐसे ही होगा? हाँ जी, क्योंकि सैटर्न अब उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है ना. एट टाइम्स बंदा काफी इमोशनल होएगा, एट टाइम्स बहुत ही कोल्ड हो जाएगा. डुप्ले आप दोनों चीजें देखोगे उसके अंदर. समटाइम द पर्सन विल एक्ट लाइक अ सैटर्न, समटाइम द पर्सन विल एक्ट लाइक अ मून. क्लियर है? And it depends on the lagna also. Yes, it depended on the lagna how the person will look. Okay. Because आपका as it is जो 7th प्लान में आपका प्लैनेट बैठेगा वो as it is आपकी लग्ना को एस्पेक्ट करता है. ठीक. क्लियर है? मैम एक क्वेश्चन है, अगर सैटर्न योग कारक है एंड स्टिल इट्स सिटिंग इन द 7th हाउस, तभी भी यही सारी प्रॉब्लम्स आएंगी? योग कारक का मतलब होता है that planet will become the reason for your money success. ओके. योग कारक का रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं होता. योग कारक मीन्स वो प्लैनेट आपके पैसे का कारक है. नाउ फॉर लिब्रा पीपल, फॉर टॉरस पीपल, सैटर्न इज अ योग कारक. अगर लिब्रा पीपल एंड टॉरस पीपल विल नॉट एक्ट एज पर द सैटर्न,
अगर टॉरस पीपल कर्मा बिलीवर नहीं हुए या फिर दे आर नॉट सो, दे विल नॉट एक्ट लाइक अ सैटर्न, मतलब वो अपनी लाइफ में सैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। द सेम वे कैप्रिकॉर्न एंड द एक्वेरियस पीपल, दे हैव अ योग कारक एज अ वीनस। क्लियर है? अगर वो वीनस की तरह एक्ट नहीं करेंगे, आप केस स्टडी देख लेना, जो कैप्रिकॉर्न अपनी लाइफ में बहुत लग्जूरियस लाइफ नहीं जी रहे हैं या बहुत ज्यादा सोचते हैं, खर्च करने में सोच रहे हैं या इतनी लग्जूरियस लाइफ नहीं जी रहे, उनकी लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग। वाइस वर्सा, कैप्रिकॉर्न हु इज लिविंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ, वेरी मच इनटू वीनस, आप देखोगे उनकी लाइफ सॉर्टेड है, उनके पास इजीली पैसा है। सेम वे विद द टॉरस एंड लिविंग। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? Yes, ma'am. सो फेथफुल पार्टनर, बिकॉज सैटर्न है, आपको आपकी लाइफ में अदरवाइज प्रॉब्लम लेकर आता है, बट पार्टनर आपका फेथफुल होएगा। या तो आपको शादी करने का मन नहीं होएगा, शादी हो जाती है तो आपको मन करता है हम लिबरेशन की प्रिपरेशन कर ले, आपको वहाँ एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, बिकॉज सैटर्न इज नो वे कनेक्टेड टू योर मैरिज। बट जब शनि आपके 7th हाउस में बैठता है, या तो वो शादी होने नहीं देता है, शादी हो जाएगी तो इतनी मतलब बहुत रोध होकर शादी चलती है, बट फिर डाइवोर्स में निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रीजन, सैटर्न इज अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट। सैटर्न बोलता है इसको अपने कार्मिक को काटो, वो निकलने नहीं देता है उस कार्मिक से बाहर। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? Yes. मतलब आप उसी शादी में, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको किसी ना किसी रीजन से वो बांध कर रखे हो। क्लियर है? मैम अगर हम कभी ऐसे देखें कि ये किसी के शादी बहुत अच्छी चल रही है और उनका सैटर्न 8th हाउस में है, तो मैम उन्होंने ऐसा क्या करा है? अगर आपका सैटर्न 8th हाउस में, सॉरी 7th हाउस में सैटर्न है और उनकी शादी मतलब अच्छी चल रही है। शादी में प्रैक्टिकलिटी पे चल रही होगी, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत प्रैक्टिकल होंगे, बहुत मेच्योर होंगे। ओके। आप बाहर से देखोगे दे विल बी वेरी मेच्योर, बट इफ यू विल गो इनसाइड द स्टोरी दे विल हैव नो लव नो रोमांस। मेच्योरिटी के बेसिस पर बहुत अच्छी शादी चल सकती है, सैटर्न की काफी लंबी, डाइवोर्स नहीं कराएगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ द मेच्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मे बी बच्चे हैं, बिकॉज ऑफ द बच्चे दे आर टुगेदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बहुत अच्छी से निभाएंगे। क्लियर है? बट वो जो एक पार्ट होता है ना, मैरिज, लव, रोमांस, केयर, समझ रहे हो, वो आपकी लाइफ में मिसिंग होगी। ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी इट विल गो गुड। क्लियर है? हाँ। एनी क्वेश्चन? No. Now Saturn will sit in the 8th house. Saturn in the 8th house. That 8th house किस चीज का हाउस है? 8th house is connected to pain, आपका ट्रांसफॉर्मेशन और आपकी डेथ का भी कारक है। Now the person will be poor. पर्सन का जो पेन है, जो दर्द होगा, वो कौन बनेगा? वो सैटर्न बनेगा। सैटर्न किसका कारक है? सैटर्न पैसे का कारक। तो आपकी लाइफ का पेन क्या होएगा? पैसा। पैसा। क्लियर है? आपकी लाइफ का पेन क्या होएगा? आपकी लाइफ का पेन पैसा और हेल्थ, दोनों चीजें होगी। सर्वेंट का सुख नहीं होएगा, खुद से काम करना। क्लियर है? क्योंकि दैट विल बिकम द पेन ऑफ योर लाइफ। डर्टी, पुअर, फ्रेंडलीनेस, लॉन्ग लाइफ एट एंड आफ्टर प्रोलॉन्ग इलनेस, ऐसा बोला गया। जिनका भी 8th हाउस में सैटर्न होता है, सैटर्न इज अ वेरी डिलेइंग प्लैनेट। तो क्या है कि आपका 8th हाउस में सैटर्न बैठेगा, जो आपके डेथ का कारक है। ऐसे लोगों की डेथ काफी लेट होती है, बट इनको बीमारियां काफी ज्यादा कैप्चर कर लेती है, इनको काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। क्रूअल career that has made many ups and downs, or a career with a lot of changes, challenges or varied experience. इनको अपने सैटर्न पर काफी ज्यादा पॉजिटिवली काम करना पड़ता है, बिकॉज ये अपनी लाइफ में करियर वाइज, बिकॉज सैटर्न इज द कारक ऑफ योर करियर ऑल्सो। सैटर्न इज द कारक ऑफ योर करियर, पैसा, मनी, ओनिंग द 10th एंड द 11th हाउस। सो ऐसे लोग अपनी करियर में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन देखते हैं। दे सी लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन देयर करियर, लॉट ऑफ चैलेंजेस इन देयर करियर। पैसे कमाने में इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, and they go through varied experiences when it comes to the career. A person's professional journey has been full of twists with both success and the failure. अगर इन्होंने अपने सैटर्न को अपने फेवर में कर लिया, अगेन सैटर्न इन द 8th हाउस, अगर आपने सैटर्न को अपने फेवर में कर लिया तो आपको अनएक्सपेक्टेड पैसा भी देता है, बट आपको अपने फेवर में करना है। क्लियर है? अदरवाइज आपको पैसे कनेक्टेड प्रॉब्लम देगा, करियर से कनेक्टेड प्रॉब्लम देगा, आपका पेन ही आपकी लाइफ का पैसा बनेगा।
पॉसिबल सम कॉन्ट्रडिक्शन, अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट, लाइफ में कोई भी अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गए, पैसे से प्रॉब्लम आ गई, लाइफ में इनकी प्रॉब्लम्स आती रहती है, सब कुछ अनप्रिडिक्टेड होता है, दैट इज कनेक्टेड टू सैटर्न. स्ट्रगलिंग लाइफ, डिजीज ऑफ स्टमक इन द प्राइवेट पार्ट, इन फीमेल प्रॉब्लम इन द मैरिड लाइफ, अनरोमांटिक एंड चार्मलेस. क्लियर है? बंदा खुद भी अनरोमांटिक होता है, चार्मलेस होता है, साथ में इट इज गोइंग टू गिव यू द प्रॉब्लम इन द मैरिड लाइफ टू. इन-लॉज की साइड से प्रॉब्लम आती है, या तो फिर आप अपने इन-लॉज को इतना ज्यादा परफेक्ट बन जाओ इन-लॉज के लिए, otherwise in-laws will become the problem. Acceptance दे दो, stop cripping and complaining about employees, about your in-laws. अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो. कॉन्सेप्ट इज क्लियर? आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है. मैम इसको हम बेटर कैसे करेंगे अगर किसी का ऐसा है सिचुएशन, फिर वो बेटर कैसे कर सकते You हैं? have to start working for the Saturn. Saturn आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को पॉजिटिवली लो. स्टॉप क्रिपिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग कि मेरी लाइफ में तो सडनली कुछ भी हो जाता है, मेरी लाइफ में तो इतना पेन है. रोता बहुत होएगा अपने पेन के बारे में ऐसा बंदा. ओके. पेन का हाउस है ना, और रोना, सैटर्न जहां बैठा है इंसान रोएगा. चेंज कर दो, ग्रेटिट्यूड पे करो, नहीं मेरी लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होता है, सैटर्न मुझे सब कुछ देता है. अपने इन-लॉज के साथ काफी अच्छा बिहेवियर रखो. आई हैव सीन लॉट ऑफ बर्थ चार्ट जिनका सैटर्न इज देयर इन द 8th हाउस, एक टाइम पर उनकी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, बट द पर्सन हैज डन सो गुड टू देयर एम्प्लॉयज कि उन्होंने अपनी किस्मत चेंज कर दी. अपने इन-लॉज की रिस्पेक्ट करो, अपने इन-लॉज के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखो, बिकॉज यू हैव अ कार्मिक डेथ विद योर इन-लॉज. जिस दिन इनके इन-लॉज इनको दुआएं देने लग गए, इनका सैटर्न इन द 8th हाउस सॉर्ट आउट है. क्योंकि अगर अपने इन-लॉज से अगर कर्ज लेकर बैठते हैं, फिर इनका सैटर्न बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके. और ऐसे लोगों में ऐसे देखा गया है कि 8th हाउस में सैटर्न इनका लाइफ का पेन इनके इन-लॉज भी बन जाता तो मैम 8th हाउस इन लॉज का भी हाउस होगा? है. हाँ जी, 8th हाउस इज हाउस ऑफ द इन-लॉज. आपकी फैमिली का अपोजिट हाउस अपना इन-लॉज का हाउस. तभी तो लड़कियां बोलती है ना, मेरा इन-लॉज घर एंड मेरा घर अलग है, बिल्कुल, बिकॉज इट्स अपोजिट टू यू. सेकंड इज योर्स एंड इन-लॉज इज 8. तभी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना मैम. ऑफकोर्स शादी के बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपको एक जैसा परिवार नहीं मिलता है, क्योंकि 7th आपसे ही सामने वाला आपकी फैमिली है. आपको एक जैसी फैमिली मिलती है कभी? बिकॉज आपके सामने वाला आपकी फैमिली. सेकंड इज योर ओन फैमिली, 8th इज योर इन-लॉज फैमिली. तो इसकी रेमेडी ये भी है कि आप अपने इन-लॉज की काफी ज्यादा, बिकॉज नाउ जहां पर भी आपका सैटर्न बैठा है, यू नीड टू बिकम परफेक्ट इन दैट एरिया. चाहे आप रोकर परफेक्ट हो, चाहे हंसकर परफेक्ट हो नहीं पड़ेगा परफेक्ट. रोने से वहां कोई फायदा नहीं. आप जितना रोगे सैटर्न आपको उतना रुलाएगा. 8th हाउस सैटर्न, मेक श्योर दैट यू आर नॉट एवर शेयरिंग योर सीक्रेट्स विद सम. सीक्रेट्स या आपको कोई भी काम होने वाला है, अगर आपने 8th हाउस सैटर्न है और आपने वो किसी को शेयर कर दिया, आपका वो काम होगा ही नहीं. ये लर्निंग्स लेनी चाहिए 8th हाउस सैटर्न वालों. सबसे ज्यादा टोने टुटके ब्लैक मैजिक इनके ऊपर होता है. मैम इनके ऊपर होते हैं या ये लोग करते हैं? दोनों चीजें हो सकता है. ये इन लोग को भी इंटरेस्ट होता है, साथ में इनके ऊपर भी होता है. क्लियर है? डिपेंडिंग अपॉन हाउ द बर्थ चार्ट इज एंड वेयर द सैटर्न इज सिटिंग. कभी कभी एक्सॉल्टेड सैटर्न 8th हाउस में मिल जाता है लोगों को. क्लियर है? एनी क्वेश्चन सो फार? तो मैम या अब आपका किसी का 8th हाउस में सैटर्न मिल गया, व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ यू हैव सम एनर्जीज इन द 8th हाउस, आप उसको चैनलाइज करो. तो अब सैटर्न का 8th हाउस में यू कैन बिकम अ गुड काउंसलर. यू शुड लर्न वास्तु. वास्तु इज आल्सो कनेक्टेड टू सैटर्न. क्लियर है? समझ में आ रहा है? सैटर्न इज अ गुड काउंसलर टू. ऐसे लोग काफी अच्छी काउंसलिंग भी करते हैं. अगर ये अपनी काउंसलिंग में काफी अच्छा कर देंगे तो अपने कार्मिक डेब्ट्स को पे ऑफ कर देंगे. Saturn in the 8th house, lot of builders have Saturn in the 8th house क्योंकि उन्होंने अपने कार्मिक डेब्ट्स पे ऑफ किए होते हैं. To understand the concept, to channelize the energy, you need to work for that planet. Clear है?
Ninth house. Now ninth house Saturn. What will happen? The relationship with the father will not be so great. Ordinary father. Danger to fallen in the Saturn Dasha. Okay. Actions, events, situation that cause public outrage or shock due to the behavior that is considered immoral. अगर आप धर्मा को फॉलो नहीं करोगे, सैटर्न आपको काफी ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम दे देगा. Is it? It is connected to dharma, religious, post graduation. So you need to follow the dharma very seriously. Unethical, illegal, domestic unhappiness can involve the practices like fasting, celibacy, or renouncing wealth and position, troublesome distant journey, bad vision, and scientific inclination. बंदे का सैटर्न अगर 9th हाउस में बैठेगा, which is connected to dharma and religious, the person will be more a logical mind person, more a philosophical mind person. Religious को अंधविश्वास में नहीं जाएगा. बिकॉज मैंने आपको बताया कि सैटर्न जिसकी लाइफ में हाई इन्फ्लुएंस होएगा, दैट पर्सन मे बी इनटू द स्पिरिचुअलिटी, नॉट नेसेसरी द पर्सन विल बी रिलीजियस. अब सैटर्न आपके 9th हाउस में है, आपकी सबसे ज्यादा क्रिपिंग और कंप्लेनिंग आपके लक से कनेक्टेड होती है कि मैं इतना किस्मत वाला नहीं. चेंज इट, स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड. आप किस्मत वाले हो, सिर्फ आपको धर्मा को फॉलो करना है, आपको रिलीजियस को फॉलो करना है. सैटर्न इन द 9th हाउस, अगर आप एक बहुत अच्छे गुरु बन जाते हैं, बिकॉज 9th हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू गुरु, इज इट? अगर आप एक बहुत अच्छे गुरु बन जाते हैं, आप किसी को पढ़ाना स्टार्ट कर दो और यू बिकम अ वेरी गुड गुरु, सैटर्न आपको इतनी सक्सेस देगा आप सोच भी नहीं सकते. या आप खुद धर्मा की नॉलेज लो, रिलीजियस की नॉलेज लो, और आप लोगों को वो ज्ञान दो, लोगों को चेंजेस लाओ. यू कैन बिकम अ गुड काउंसलर, यू कैन बिकम अ गुड गुरु, बट यू नीड टू चेंज. आपको उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा. क्लियर है? तो सैटर्न को आपको चेंज करना पड़ेगा. यू नीड टू वर्क एज पर द सैटर्न. कॉन्सेप्ट इज क्लियर? Yes, Baba. 10th house, if the Saturn is going to sit in that 10th house, a person who achieved great success or fame but then faces a sudden and the dramatic downfall, losing everything, never being able to recover or regain their former status. प्रॉब्लम क्या होती है? जब भी सैटर्न जहां पर भी बैठा है, आपको उस पर्टिकुलर एरिया से लेकर आपको ईगो नहीं रखनी चाहिए. वेरेवर सैटर्न की जब भी आपकी महादशा चलेगी या शनि की 7.5 चलती है या फिर ढैया चलती है, अगर आपके अंदर ईगो है तो सबसे पहले आपको ग्राउंडेड बनाता है. बिकॉज सैटर्न इज व्हाट? सैटर्न इज लाइक आप सब इक्वल हैं. अगर आप सैटर्न का जब आप चैप्टर डीपली पढ़ोगे आगे जाकर, देन यू विल गेट टू नो सैटर्न, एज पर सैटर्न एवरीवन इज इक्वल. अगर आज आप सक्सेस हो, उसका रीजन आप नहीं हो. देयर इज समथिंग यू हैव डन. आपने कोई तो कर्म किया. क्लियर है? तो इफ यू वांट टू इंप्रूव योर सैटर्न, यू नीड टू बिकम वेरी ग्राउंडेड. बिकॉज सैटर्न अगर आपके 10th हाउस में बैठेगा, आपको बहुत अपने स्टेटस को लेकर, अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा ईगो हो सकता, बट यू नीड टू बी ग्राउंडेड. वरना अगर आप ग्राउंडेड नहीं रहोगे तो आपका काम चलता चलता, आपके पास जॉब है, आपके पास जॉब चली जाएगी, फिर आपको जॉब मिलना मुश्किल है, बिजनेस में डाउनफॉल आ जाएगा, काम करना मुश्किल है. क्लियर है? सो यू नीड टू बिकम परफेक्ट इन द करियर. It suggests a cycle of the rapid rise followed an equally rapid permanent fall, lack of stability or consistency in one career or job, frequently changing job, facing periods of unemployment, experiencing uncertainty in the career growth, or struggling to maintain a stable position or the income. Clear है? Because Saturn जहां पर भी बैठता है, आपको पेन का कारक बनेगा. अब आपका पेन का कारक क्या बन जाएगा? करियर. या तो करियर आप कमा नहीं पाओगे, करियर में प्रॉब्लम आएगी, आप ग्राउंडेड नहीं रहोगे तो आपकी जॉब चली जाएगी, इट विल बिकम अ डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट द जॉब. It may also imply a career filled with ups and downs where the person faces challenges that prevent them from achieving long-term security or success in their profession, business game, fame, popularity, and the lean body. Clear है? आपको पॉपुलैरिटी मिलने में प्रॉब्लम होती है, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाने में प्रॉब्लम आएगी. अब नाउ योर पेन, व्हाट विल बी योर पेन ऑफ योर लाइफ? करियर विल बिकम द पेन ऑफ योर लाइफ. You need to become very expert in your career. If the Saturn is sitting in the 10th house, it is advisable never ever take your career for granted. अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं या फिर आपका बिजनेस है, अगर आपने अपने जॉब या करियर को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया, शनि आपसे वो चीज ले लेता है.
क्लियर है? सो आपको उस चीज को कभी भी टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। 11th house Saturn, 11th house Saturn is a good position of the Saturn. इंक्रीज द इनकम, आपको प्रॉफिट्स होएगा, इनकम होएगी, पॉपुलैरिटी देता है, अथॉरिटी देता है, फेम देता है, गेन्स देता है। फ्रेंड्स में पर्टेन टू क्लोज एंड ट्रस्टवर्दी, आपके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, होंगे तो बहुत कम होंगे, बिकॉज सैटर्न इज अ वेरी आइसोलेटेड प्लैनेट। सैटर्न आपको आपकी लाइफ में वो लोग रखता है जो एक्चुअली आपकी लाइफ में अच्छे हैं। जब भी आपकी शनि की 7.5 चलती है या फिर ढैया चलती है या फिर महादशा चलती है, सबसे ज्यादा ब्रेकअप क्यों होते हैं, सबसे ज्यादा लोग आपकी लाइफ से क्यों जाते हैं? बिकॉज सैटर्न इज आइसोलेटेड प्लैनेट। सैटर्न बोलता है कि आपके 100 दोस्त नहीं होने चाहिए, आपका एक दोस्त हो बट वो आपके बुरे टाइम पे आपके साथ खड़े। क्लियर है? सैटर्न डजंट लाइक ग्रुपिज्म। ग्रुपिज्म किसको पसंद होता है? पढ़ा है हमने, वीनस, मर्क्यूरी, मंगल। ग्रुपिज्म में होता है ना मंगल के अंदर, आपके पास ऐसे दोस्त है जो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। क्लियर है? So, they may have a hidden motives, may betray trust, or are not genuinely concerned about their well-being, sense of hopelessness or deep sadness in the romantic relationship. ऐसे लोगों को अपने ऊपर काफी ज्यादा सेल्फ डाउट होता है। Why? Because Saturn sitting in the 11th house, aspecting in the which house? 5th house. First house. First house. Yes. सैटर्न का एस्पेक्ट कहाँ चला जाता है? फर्स्ट हाउस में। अब सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में एस्पेक्ट करके आपको ही सेल्फ डाउट देना स्टार्ट कर देता है। आप बहुत होशियार हो, आपके पास नॉलेज है, विजडम है, स्पीच की पावर है, सब है, बट अपने में डाउट है कि मैं, मेरे पास ये चीज नहीं, सेल्फ डाउट, जो कि इन्हें चेंज करना चाहिए। बिकॉज आप जिस लेवल पर वाइब्रेट करोगे, अगर आपको खुद को सेल्फ डाउट है, हाउ पीपल विल ट्रस्ट यू। क्लियर है ना? अगर आप खुद पर ही डाउट करोगे, देन हाउ पीपल आर गोइंग टू ट्रस्ट यू। Sense of hopelessness, deep sadness in the romantic relationship, situation where someone feels frustrated, heartbroken due to the difficulties in the love or the relationship that isn't it fulfilling and is ended. Relationship wise, it's not a good placement. This feeling of despair may arise because of the difficulty, love, emotional pain, breakups, lack of success in finding and maintaining a romantic connection. It often involves a sense of emotional exhaustion or loss of faith in love. If aspected by the moon, that can become a good physician. If by the sun, successful politicians too. Clear है? सन और सैटर्न साथ में मिलकर आपको अच्छा पॉलिटिशियन भी बना देता है। हाँ जी श्रेया। मैम इसमें वो रिलेशनशिप का कैसे आ जाता है मैम? 11th हाउस तो होता ही नहीं है कि उनका 11th house is also connected to the manifestation. तो आपकी जब मैरिज का आता है, सो विच ऑल हाउसेस यू नीड टू चेक, यू नीड टू चेक द 11th हाउस आल्सो। क्या आपकी इच्छा पूर्ति होगी अपनी मैरिज में कि नहीं? आपका क्या पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा? मैम जिनका सैटर्न 11th में होगा तो उनका तो नहीं करेगा, नहीं। है ना? यस। क्लियर है? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? No. अब सैटर्न इन द 11th हाउस, यू नीड टू बिकम परफेक्ट फॉर द 11th हाउस। सोशल होना इन्हें पसंद नहीं होएगा, बट इन्हें होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। जहां पर भी है सैटर्न इन द 11th हाउस, प्रॉफिट्स, अगर ये बिजनेस में अपने प्रॉफिट्स में काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। क्लियर है? चार्जिंग द सेम अमाउंट फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि अगर ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, और ऐसा भी देखा गया सैटर्न इन द 11th हाउस, ऐसे लोगों को बाहर से दिखता है बहुत प्रॉफिट्स है, बट उनको प्रॉफिट्स दिखेंगे नहीं। दे नीड टू बिकम वेरी परफेक्ट इन दैट कॉन्सेप्ट। मैम जिनका 11th हाउस में सैटर्न है एंड दे आर वेरी सोशल, मैम उनके लिए क्या बेनिफिट्स हो जाएंगे? हर पॉइंट पे बेनिफिट होगा। यस, बिकॉज अगर आपके सैटर्न 11th हाउस में और आप सोशल हो, तो कहीं ना कहीं आप उस जगह के लिए परफेक्ट बन रहे हो। ओके, बट डिपेंडिंग किस तरीके के सोशल हो, लाइक दिखावे के सोशल हो कि रियल में सोशल हो। रियल में सोशल होना चाहिए, बिकॉज सैटर्न इज अ हेल्पिंग प्लैनेट, सैटर्न इज ऑलवेज हेल्प अदर्स। क्लियर है? तो मैम उनके लिए बाकी ये सब जो मतलब यहाँ लिखा है ये सब पॉजिटिव हो जाए। यस, बिकॉज आपको सैटर्न से कनेक्टेड एरिया में बहुत परफेक्ट बनना है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना चाहिए। और मैम हो जाएंगे? हो हाँ। जाए, क्योंकि अब इनका क्या होता है, सैटर्न 11th हाउस में बैठकर इनको ऐसा लगता है मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ है ही नहीं, बट इनको नहीं पता इनके पास और ज्यादा पावर होती है। मैनिफेस्टेशन इज फ्रॉम सैटर्न। ओके,
एक्चुअली ओनिंग द एक्वेरियस, एक्वेरियस ही तो आपको मैनिफेस्ट कराता है। यस मैम। इनके अंदर बहुत पावर होती है, बड़ी इतने निगेटिव हो जाते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को लेकर, बिकॉज इनको पेशेंस दिखाने होते हैं, डिटैचमेंट करना होता है, ये अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट इन्हें मैनिफेस्टेशन पर डाउट होने लगता ठीक है। है। तो इनको अपनी लाइफ में काफी ज्यादा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोच कर ही अपनी लाइफ में काफी ज्यादा चीजें बड़ी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन आता ही सैटर्न से। Saturn is a कारक of manifestation. Somebody is a lifestyle coach, successful lifestyle coach, उसका कारक Saturn। मैम अगर 11th हाउस में जैसे एक्वेरियस भी और सैटर्न भी है एंड दे बिकम वेरी सोशल, देन इट इज अ वेरी गुड थिंग। Yeah, it's an exalted position of Saturn, of course। exalted position है, उसका सोशल होना उसको बहुत प्रॉफिट्स देगा, काफी बड़ा बिजनेसमैन होएगा वो। क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार? नाउ 12th हाउस सैटर्न। 12th हाउस सैटर्न क्या होएगा? अब आपको जो सबकॉन्शियस माइंड ने हमेशा आपको एक ईगो बनाकर रखा, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, एक अपने में घमंड रखना, लेकिन इनको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ग्राउंडेड होना चाहिए। इनको ऐसा लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, लाइक मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत लॉजिकल हूँ, मुझे सब कुछ पता है। बट कभी भी इनकी दशा चलेगी, इनको अपनी लाइफ में ग्राउंडेड होना पड़ेगा। क्लियर है? अगर ये ग्राउंडेड नहीं होते, देन सैटर्न इनको लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देती है। दे नीड टू बी एक्ट वेरी ग्राउंडेड। फुल ऑफ एनिमीज, इनके एनिमीज काफी होते हैं, इनको जेलस करने वाले लोग काफी होते हैं। शेमलेस, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, क्या सोच रही है, दे आर मोर इनटू देयर ओन वर्ड। चाइल्डलेस, इनको चाइल्ड कंसीविंग करने में आगे जाकर प्रॉब्लम आती है। डिफिकल्ट इन द ओल्ड एज, इनकी ओल्ड एज काफी ज्यादा डिफिकल्ट जाती है, इनको हेल्थ इश्यूज होने के हाई पॉसिबिलिटीज होती है। लॉस ऑफ द वेल्थ, बिकॉज इट इज अ हाउस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो ये जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर इनका लॉस होने की हाई पॉसिबिलिटी होती है। सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली, एंसेस्ट्रल लॉस, फॉल्स एक्विजिशन, अनहैप्पी लाइफ, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, फीट और आई रिलेटेड प्रॉब्लम। Saturn is favorable when exalted, sitting in its own zodiac in the 3rd, 6th, 10th और 11th। सबसे अच्छी पोजीशन Saturn की मानी गई है 3rd, 6th, 10th and 11th। But to get the maximum benefit out of it, you should start acting like a Saturn। अगर आपका 3rd हाउस में Saturn बैठा हुआ है, अपनी स्पीच पर बड़ा बैलेंस रखना चाहिए। स्पीच इनकी बड़ी ब्लंट होती है, बड़ी हार्श होती है, अदरवाइज वेरी मच कनेक्टेड टू द एनिमल्स। सैटर्न आपकी लाइफ में अच्छा होएगा, आप एनिमल्स से काफी ज्यादा कनेक्टेड हो। क्लियर है? मैम इसके अंदर अगर 12th हाउस में किसी के एक केप्रिकॉर्न में सैटर्न है 12th हाउस में, तो फिर मैम ये अच्छा होगा, लेकिन उनको वर्क करना होगा। द पर्सन नीड टू वर्क अ लॉट ऑन हिज सबकॉन्शियस माइंड। उनको अपना ईगो नहीं लेकर आनी चाहिए। क्लियर है? ग्राउंडेड रहना चाहिए, ईगो नहीं लेकर आनी चाहिए। साथ में इनकी बहुत ज्यादा सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स होती है। दे नीड टू ब्रेक दैट सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। अगर इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर लिया, अगर ये मेडिटेशन करते हैं या माइंडफुलनेस कोई एक्सरसाइज करते हैं, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ऑल इज कनेक्टेड टू सैटर्न, and they work on their subconscious mind very positively, they can do something big in their life। नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे, ये है, then that will become difficult for them। Clear है? Any question? No, ma'am। So now you need to understand a different things that has been observed when it comes to the Saturn. Saturn afflicting Mercury cause a fear complex, ear trouble and the asthma। Why? सैटर्न अगर आपके मरकरी को एफ्लेक्ट करेगा, लेट्स से सैटर्न इज सिटिंग विद मरकरी, अब आपका प्रेशर किस पर होएगा? मरकरी पर। मरकरी क्या है? आपका लॉजिकल माइंड। आपको क्या होने लगेगा? आपके अंदर सेल्फ डाउट आने लगेगा, डर भर जाएगा आपके लॉजिकल माइंड। क्लियर है? ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम देता है वो आपको, बिकॉज ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम इज कनेक्टेड टू मरकरी, जो आप पढ़ोगे। क्लियर है? अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। ओके, सो सैटर्न इज योर ब्रीदिंग टू। लिब्रा है ना, लिब्रा जोडिक साइन इज कनेक्टेड टू द ब्रीदिंग। अगर आपने कभी भी मेडिटेशन किया हो या आप चाल चक्र पर देखना, वहां पर बहुत माइंडफुलनेस मेडिटेशन शेयर की गई है।
सो अगर आप कभी वो मेडिटेशन करोगे तो यू विल लिसन ऑलवेज, आई टेल इन द, जब भी आप मेडिटेशन की वो सुनोगे या जब भी आप मेडिटेशन करोगे, आई ऑलवेज से बैलेंस योर ब्रीदिंग. सो इफ अ पर्सन कैन बैलेंस हिज ब्रीदिंग, balancing the breathing is connected to Libra. Zodiac sign as a Libra, balancing your breathing is connected to Saturn and your breathing is connected to Lordship. कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? what I mean to, what I want to explain you is that अगर आपने अपनी ब्रीदिंग को बैलेंस कर लिया, लाइक व्हेन यू गो, अभी जो वास्तु पढ़ रहे हैं तो शायद इनको कनेक्ट हो जाए, जो आपका स्पेस एलिमेंट होता है, व्हेनेवर यू गो इन द स्पेस एलिमेंट, आप दोनों नॉस्ट्रल से ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हो. व्हेनेवर यू गो इन टेम्पल, यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग. आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हो या फिर कोई टेम्पल जाते हो जो बहुत पावरफुल है, या फिर आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहां पर आपने बहुत पूजा कर रखी है, आप उस पूजा घर में जाओगे और आप देखोगे यू विल स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स. जो बोलते हैं ना आपके दिन भर में सरस्वती आती है, एक बार सरस्वती तब आती है व्हेन यू ब्रीथ फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स. सो व्हेनेवर यू वांट टू मैनिफेस्ट योर लाइफ, manifestation, breathing, all is connected to Shani. So if you want to improve your Shani, then start balancing both your breathing. Make sure that you are breathing 50% from the right nostrils and 50% from the left nostrils. And if you want to practice this mindfulness exercise, एक already link is shared on my YouTube. That is more on your mind. Clear है? तो वो आपको माइंड में नंबरिंग से कनेक्टेड है. दैट विल हेल्प यू आउट टू रिमूव ऑल द रेस्टलेसनेस फ्रॉम योर माइंड, विल हेल्प यू टू बैलेंस योर ब्रीथ. इफ यू आर एक्सपर्ट इन बैलेंसिंग योर ब्रीदिंग, आपको सैटर्न कभी परेशान नहीं कर सकता. सैटर्न itself is have a directional strength exalted in Libra. Libra itself is a sign of breathing. अगर आपको अपने लिब्रा को इम्प्रूव करना है तो आप अपनी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करें. अदरवाइज आप देखोगे सब लोगों को ब्रीदिंग बैलेंस करने में काफी प्रॉब्लम हो. Is this right? या तो आप बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हो. यूजुअली पीपल डू वेरी फास्ट ब्रीदिंग. कॉन्सेप्ट इज क्लियर? यस मैम. सो अगर सैटर्न अफ्लेक्ट करेगा आपके मरकरी को, लेट्स से सैटर्न इज सिटिंग विद मरकरी और सैटर्न इज एस्पेक्टिंग मरकरी, सिंपल सी चीज है, आपके लॉजिकल माइंड पर अफ्लेक्ट जाए. सेल्फ डाउट देगा, ENT रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम देगा. क्लियर है? एनी क्वेश्चन? No. Saturn affecting the Jupiter. Now, what is Jupiter all about? Jupiter is your luck, kismat, being Bhagwan Bharose, being religious, is it? But Saturn and Jupiter are anti. Otherwise, they are neutral to each other. But देखा जाए दोनों की फंक्शनिंग बड़ी एंटी है. Saturn बोलता है जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा. Jupiter बोलता है जो तुम किस्मत लिखवा कर आए हो वैसा तुम्हें मिले. क्लियर है? अगर तुम बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हो, बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हो, तो तुमने जुपिटर को इम्प्रूव कर लेते हो. सच है ये? यस मैम. अब जुपिटर, सैटर्न अगर जुपिटर को अफ्लेक्ट करेगा, एक तो आपके अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है? साथ में इन अ कंडीशन बाय द पेन दैट रिलेट्स अलोंग विद द पेथ ऑफ व्हिच रन्स फ्रॉम द लॉन्ग, आपको बॉडी पेन रिलेटेड प्रॉब्लम देगा. क्यों? जुपिटर जो है आपकी लाइफ में ज्यादा जुपिटर होता है तो आप इतना चल नहीं पाते, आपको आराम की जिंदगी पसंद होती है क्योंकि कंफर्ट का प्लान है. क्लियर है? तो आपकी बॉडी पेन, आपको पेन कनेक्टेड, आपको लेग रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देगा. आपके लेग को काफी वीक कर देगा, डिजीजेस देना प्रॉब्लम दे देगा. बिकॉज अब क्या है, अब आप चल पा नहीं रहे हो क्योंकि अब जुपिटर का हाई इन्फ्लुएंस है, चलना फिरना कम होएगा. मोर बेनिफिशियल प्लैनेट, मोर कंफर्ट यू विल बी इन. क्लियर है? इट इज गोइंग टू गिव यू द प्रॉब्लम. सेकंड थिंग है कि जब भी सैटर्न अफ्लेक्ट करता है जुपिटर को, अब आप किस्मत के भरोसे नहीं रह सकते हो, कर्म करने पड़ेंगे आपको. क्यों? अब वो किस्मत पर प्रेशर डालेगा. अभी आप देख रहे हो ना, यूनिवर्सली सैटर्न इज सिटिंग इनटू द पाइसेस. अब आप देख रहे होगे लोग किस्मत के भरोसे थोड़ा कम रहकर लॉजिकल ज्यादा सोच रहे हैं, कर्मों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं. क्लियर है? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? No. सैटर्न और सन अगर साथ में आएंगे, एस्पेक्ट्स आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज देगा, वीकनेस इज ड्यू टू द माल प्रैक्टिसेस. सैटर्न और सन साथ में अगर आएंगे. क्लियर है?
Saturn is responsible for the prolonged diseasing, narrowing, obstruction in the body. Saturn, अभी आपको समझ में आ गया, Saturn is a कारक of your health also. कोई लंबी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है या आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका सैटर्न एफ्लेक्टेड है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई बीमारी लग जाएगी और आप उसकी रिकवरी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी. These could include issues related to the body structure such as the bones, joints, other area prone to the stiffness or the blockage. Long-term alignment, Saturn is linked to the problem that develop slowly over time, often involving conditions that cause physical restrictions or the limitation. Paralysis हो जाना, physical issues होना, आपकी body